जय गुरुदेव। अत्यंत आनंद और आह्लाद हो रहा है कि इस समय भारतवर्ष में दिव्य वातावरण हो गया है और माघ मकर रविगत जब होही तीरथ पति आव सब कोई। जब धनु राशि से निकलकर सूर्य नारायण मकर राशि में प्रवेश करते हैं और मकर राशि शनि की राशि है, अर्थात पिता अपने पुत्र की राशि में प्रवेश कर रहे हैं, उस समय माघ मास में सारे जगत के तीर्थ स्वयं तीर्थराज प्रयाग में आते हैं और प्रयाग में ये एक मास का कल्पवास कहलाता है। अनादिकाल से यहां तक कि वैदिक वांग्मय से लेकर आज तक प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि वो तीर्थराज प्रयाग में जाए और माघ मेला में डुबकी लगाए। स्नान के विभिन्न प्रकार बताए गए हैं। जो व्यक्ति वहां भाव सहित जाकर गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर वहां वट वृक्ष के नीचे डुबकी लगाता है, मानो वो तर जाता है, उसके कुल का तारण हो जाता है और सर्वविध कल्याण होता है। शरीर शुद्ध होता है जल स्नान से। ये जो लुप्त सरस्वती हैं वहां प्रवहमान होती हैं, क्योंकि सर्वत्र ज्ञान प्रसारित होता रहता है और जो कर्ण कुहरों से ज्ञान प्राप्त करता है मानो वो सरस्वती में स्नान करता है। कोटि कोटि साधु संत और महात्मा आते हैं गिरि गह्वरों से, कंदराओं से, पर्वतों से, और उनकी उड़ती हुई चरण धूल से जो शरीर स्नात हो जाता है मानो वह शरीर का दिव्य स्नान होता है। जो व्यक्ति भगवान के दिव्य प्रसाद का भोग लगाता है वो मानो रसनेन्द्रिय का स्नान करता है। कर्णेंद्रिय का स्नान हम शास्त्र श्रवण करके करते हैं और जो दिव्य सुगंध रहती है दिव्यता की, भव्यता की, घ्राण इंद्रिय से हम मानो वह सुगंध लेते हैं। गुरुजनों का चरण स्पर्श करते हैं मानो हम अपने पैरों से मंदिर जाते हैं, तीर्थ जाते हैं, संगम जाते हैं और हाथों से उनके चरण पखारते हैं, चरण छूते हैं, मानो हमारा ये इंद्रिय सुख भी हमें प्राप्त होता है। चाक्षुष प्रत्यक्षीकरण होता है, माने नेत्रों से देखते हैं तो हम धन्यता का अनुभव करते हैं। यह दिव्य पुनीत अद्भुत भव्य दिव्य काल है, लोक लोकोत्तर कल्याणकारी काल है और इसी काल को कुंभ काल कहते हैं। क्योंकि जब इंद्र का पुत्र जयंत 14 रत्नों में अंतिम अमृत कलश निकला तो वह अमृत कलश लेकर के जिन 4 स्थानों पर जाकर वो अमृत छलका, उन्हीं 4 स्थानों पर यह कुंभ लगता है और यह 12-12 वर्षों के अंतराल पर लगता है। क्योंकि जब 4 स्थानों पर होगा तो फिर अपने आप वह 12-12 वर्षों में विभक्त हो जाता है। उसमें यह तीर्थराज प्रयाग की ही महिमा है कि यहाँ प्रत्येक वर्ष माघ मेला लगता है और 12वें वर्ष कुंभ का आयोजन होता है। बाकी सर्वत्र स्थलों पर केवल 12 वर्ष के अनंतर कुंभ का ही महोत्सव मनाया जाता है। यह अत्यंत प्राचीन काल की नगरी है। प्रयागराज का पूर्व नाम प्रतिष्ठानपुर था। वह झूसी का क्षेत्र है और वहां उस समय राजा पुरुरवा का शासन हुआ करता था। प्रयागराज में ही पहला संसार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था। भरद्वाज जी उसके कुलपति थे। भगवान श्री राम भी अगर आते हैं तो भरद्वाज मुनि के आश्रम पर रुकते हैं। ऐसी ज्ञान गंगा में अवगाहन करने का यह पुनीत काल हम लोगों को प्राप्त हुआ है। 14 जनवरी पर
जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे, मकर संक्रांति होगी, उस समय पहला स्नान होगा। इसके बाद जब 25 जनवरी को षटतिला एकादशी होगी और उस एकादशी के दिन लोग तप करते हुए, साधन करते हुए, यम नियम जप करते हुए, दान पुण्य करते हुए वहां तिल का दान करेंगे, तिल ही खिलाएंगे एक दूसरे को, और इस तरह एकादशी का व्रत भी बीच में करेंगे। इसलिए इसका महत्व है कि सूर्य नारायण का वर्ण गुड़ की तरह होता है, गुड़ उन्हें प्रिय है, और शनि देवता को तिल का तेल लगता है। इसलिए तिल में गुड़ का लड्डू बना करके स्वयं चर्वण करने से और उसका दान करने से तरह तरह की बाधाएं दूर हो जाती हैं। शनि देव प्रसन्न होते हैं, सूर्य नारायण प्रसन्न होते हैं। इस तरह इसी अंतराल में मकर संक्रांति से लेकर षटतिला एकादशी के मध्य निरंतर सभी लोग तिल के लड्डू को खिलाएंगे और उत्सव मनाएंगे। सूर्य उत्तरायण होते हैं तो लोगों के मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं, घर का गृह प्रवेश होने लगता है, जिन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है उनका विवाह होने लगता है। विभिन्न मांगलिक कार्य मकर संक्रांति से प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का दिव्य प्रमुख स्नान होगा। इसमें कोटि कोटि जनता आकर स्नान करती है, डुबकी लगाती है, क्योंकि अमावस्या तिथि पितरों की होती है। कौन नहीं चाहता कि उसके पितर तरे। वहां श्रद्धालु व्यक्ति जाता है, डुबकी लगाता है और अपने पितरों को जलांजलि प्रदान करता है और पितर तृप्त हो जाते हैं। अमावस्या की तिथि पितरों की तिथि होती है और पूर्णिमा तिथि देवताओं की तिथि होती है। इसलिए इन दोनों तिथियों में जो दान पुण्य जप हवन स्नान पूजन किया जाता है उसका बड़ा महत्व, बड़ा माहात्म्य बताया गया है। इसके बाद 3 फरवरी को वसंत पंचमी होगी। वसंत का आगमन हो जाएगा, चारों ओर उल्लास उत्साह छाने लगेगा, शीत ऋतु कम होने लगेगी और प्रकृति आनंद का उत्सव मनाने लगेगी। एक बड़ा शाही स्नान, दिव्य स्नान, जिसमें सभी शैव मठ और वैष्णव मठ एक साथ मिलकर के जब शंकराचार्य की वो 10 नामी परंपरा के समस्त साधु सन्यासी दंडी आकर के वहां स्नान करते हैं, उसकी दिव्य महिमा गरिमा है। इसके बाद 8 फरवरी को जया एकादशी का इसी अंतराल में उत्सव होगा और फिर 12 फरवरी को पूर्णिमा तिथि होगी, जिस पूर्णिमा पे स्नान दान तप करके हम देवताओं को भी तृप्त करेंगे, प्रसन्न करेंगे। और इसके बाद यह पूरा मेला शिवरात्रि तक चलता है, 25 फरवरी तक रहेगा। जिसके पास जो साधन है और जितना सामर्थ्य है, आप धीरे से प्रयागराज पहुंचिए, वहां गंगा यमुना और सरस्वती के संगम में डुबकी लगाकर अपने जीवन के उत्तरार्ध को, शुक्ल पक्ष को भव्यता से प्रारंभ करिए। कलमश कषाय दुख पीड़ा सब तिरोहित हो जाए, जीवन में शुभता का संकल्प लें और यह संकल्प ही सिद्धि कारक होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि सभी लोग आते हैं और यहाँ प्रयागराज में यहाँ जो अक्षय वट है वह अक्षय वट अत्यंत प्राचीन है। माना जाता है कि जब धरती समुद्र में डूब जाती है तब इसी अक्षय वट की पत्र पर बाल मुकुंद भगवान श्री हरि नारायण वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम शिरसा नमामि। वे बाल मुकुंद अपने ही पैर का अंगूठा पीते हुए इस वट वृक्ष की दिव्य छाया में विराजमान रहते हैं और यह सदैव रहता है। मां भगवती गंगा जिनका जल है, सारी नदियों में तो पानी होता है
लेकिन गंगा जल होता है, वह कभी खराब नहीं होता, परम पावन है। लोग चाहे 7 समुंदर दूर चले जाएं, लेकिन एक अपने पास गंगा जल रखते हैं। कभी प्राण अवरोध के काल में भी चाहते हैं कि गले में, कंठ में तुलसी दल और गंगा जल पड़ जाए तो ये जीवन धन्य हो जाएगा। वो गंगा मैया आशीर्वाद देती हैं, परम आनंद का अनुभव कराती हैं। इसलिए जिसके पास जितना और जैसा साधन हो, वो उस साधन और सामर्थ्य के साथ प्रयागराज पहुंचिए। आपका कोई अभिन्न आपसे मिलेगा, भगवान मिलेंगे, ऋषि महर्षि मिलेंगे, ज्ञानी मिलेंगे। आपके जीवन के जो समाधान है वो वहां होंगे। तपस्या पूर्णता को प्राप्त करेगी। लोग तो 12 वर्ष तक नित्य यह क्रिया करते हैं, हर माघ मास में जाकर रहते हैं, कल्पवास करते हैं और निरंतर यह 12 वर्ष जब हो जाते हैं तब कुंभ में वह पूर्णता करते हैं। यह भारत की धरती त्याग की धरती है, मुक्ति की धरा है, आनंद और आह्लाद की धरती है। यहां सर्वविध कल्याणकारी अपना जीवन है और इस जीवन में हमें निरंतर भगवत परायण होकर के भगवान श्री नारायण का स्मरण करना है, मां भगवती गंगा में स्नान करना है। क्योंकि जिस तरह भगीरथ ने गंगा जी का अवतरण कराया, सगर के 60,000 पुत्रों का तारण किया, तो मुक्ति प्रदान करने वाली गंगा जी हैं। जो इसमें स्नान करता है उसके पितर तृप्त होते हैं और उनकी आंखों से शीतल जल बहता है कि उनके संसार में उनका जो पुत्र हुआ वो कुलोद्धारक हुआ, कुल का उद्धार करने वाला हुआ। तो सभी लोग सकुटुंब जाइए, परिवारजनों के साथ जाइए और सबका मंगल होगा। सभी लोग साधन सुविधा के साथ, पवित्रता के साथ मेला ठेला करने नहीं, अपितु भाव से जाइए, भक्ति से जाइए, दिव्यता से जाइए और प्रत्येक व्यक्ति में परमात्मा का आकल्पन करके जाइए। वहां जाते समय प्रदर्शन से बचिए। अपने वाहन से जा रहे हैं तो बहुत हार्न बजा करके ऋषि महर्षियों, ज्ञानी गुणियों और गुरुजनों को मार्ग से मत हटाइए। किसी आश्रम पर पहुंचिए तो वहां वैभव मत प्रदर्शित करिए, शालीनता से रहिए, ज्यादा बोलिए मत, गुरुजनों की बात सुनिए, विनम्रता धारण करिए। नम्रता बिना मोल मिलती है, पर उससे सब कुछ अर्जित किया जा सकता है। अनंत शुभकामनाओं के साथ ये वर्ष 2025 का माघ मेला का यह कुंभ काल आप सब लोगों के जीवन में पूर्णता प्रदायक हो। इसी शुभ भावना से भावित होकर आपके लिए अनंत शुभकामनाएं निवेदित करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपके अंदर की जो भक्ति है वह और प्रगाढ़ हो। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसमें जितनी श्रद्धा होती है वो उतना अधिक ज्ञान प्राप्त करता है, वो जानता है और जो जानता है उसके बाद उसे मानता है, अर्थात भक्ति का प्राकट्य होता है। जीवन में आपकी पूर्णता हो, यही भगवान से मंगल कामना कर रहे हैं। हरि ओम, जय गुरुदेव।